आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिस्ट निकालना। मतलब कि अगर हमें ये देखना है कि किस किस से कितने कितने हमें पैसे लेने हैं और किस किस को कितने कितने पैसे देने हैं, तो वो एक ही शीट में हम निकालना सीखेंगे कि एक ही जगह पे, यानी कि हमें पीडीएफ में निकालना है। मान लीजिए कि सन्ड्री डेटर्स, सारी सन्ड्री डेटर्स हमारी जितनी भी है वो कितने अमाउंट की है, हमें अगर ये निकालना है। अगर हमें मैनेजमेंट को ये भेजना है, मान लीजिए कि वो पूछती है कि हमें किस किस से कितने कितने पैसे लेने हैं, वो मुझको निकाल के, तो आप कैसे निकाल पाओगे इसको। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, दोनों ही केस में हम देखेंगे, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों का ही हम देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स के केस में आते हैं। तो मान लीजिए कि हमें देखना है कि सन्ड्री डेटर्स से हमें कितने पैसे लेने हैं। तो सारी सन्ड्री डेटर्स का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। हमें जाना है कहाँ पे, बैलेंस शीट में जाना है हमें। और बैलेंस शीट में आने के बाद आप देख सकते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। तो सन्ड्री डेटर जो होते हैं ये हमारी करेंट असेट्स होती है, असेट्स के अंदर आती है। तो ये हम करेंट असेट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे करेंट असेट्स में हम सन्ड्री डेटर्स पे आ जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स पे आ जाने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है जितने भी हमारी सन्ड्री डेटर्स है, यानी जिन जिन से हमें पैसे लेने हैं, कितने कितने पैसे लेने हैं, वो सारा अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारे केस में इतना ही है। तो जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इस पीरियड के अंदर, मतलब 1/4/2021 से जो भी हमारा डेट है, हम डेट यहाँ पे ऑल्ट F2 से हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज पीरियड हमें मान लीजिए 1/4/2020 से देखना है, तो हम देख सकते हैं, हम जो भी डेट से हम देखना चाहें वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमको इसका पीडीएफ निकालना है तो हम देख लेते हैं। हमारे केस में मान लीजिए 1/4/2021 से हमें देखना है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। प्रिंट चाहे तो हम ले सकते हैं, या एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल ई करना है और प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, ऑल्ट पी और कंट्रोल ई से भी हो जाता है, ऑल्ट ई से भी हो जाता है। बट उसमें पूछता है कि, जैसे हम देख लेते हैं, ऑल्ट पी हमने जहाँ किया तो पूछता है करेंट, और हमने अगर किया कंट्रोल पी तो डायरेक्ट प्रिंट का ये विंडो आ जाता है। हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इसका, हम देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है, और डायरेक्ट हम प्रिंट इसका निकाल लेंगे। और एक्सपोर्ट हमें अगर करना है तो कंट्रोल ई करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये सेंड करते ही जो भी हमारा पाथ है वो यहाँ पे डी ड्राइव के TF फोल्डर में हमारे केस में है, तो ये इस फोल्डर में आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं जिन जिन से हमें पैसे लेने हैं, तो उसकी लिस्ट हम कैसे टैली प्राइम में देख सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो हमें बैलेंस शीट पे ही रहना है। हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स आ रहा है, लोन्स आ रहा है, इसमें करेंट लायबिलिटीज़ में आ जानी है। करेंट लायबिलिटीज़ में आने के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स में आनी है, बस। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी इस पीरियड के दौरान। और जैसे हमने आपको बता ही दिया था कि कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट हो जाता है और कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप प्रिंट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।